चलिए ध्यान दें बच्चों, हम लोग पढ़े थे कक्षा 9 की गणित। तो कक्षा 9 की गणित में हम लोग अभ्यास नंबर 3 के सभी नियमों को क्या कर चुके थे, पढ़ चुके थे। तो देखिए आज हम पढ़ेंगे 3.1। देखिए एक्सरसाइज नंबर 3.1 का पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि हमारा लैंप हो गया, ये टेबल हो गया। चलिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए मेरा क्या हो गया, टेबल हो गया, जिसकी लंबाई मान लीजिए कितना है, 30 सेंटीमीटर, और इसकी चौड़ाई मान लेते हैं कितना है, 25 सेंटीमीटर। कुछ भी हम लोग मान सकते हैं। और यहीं बीच में हमारा एक क्या है, लैंप है। यहीं पर एक क्या हमारा रखा हुआ लैंप। तो ध्यान दीजिएगा, यहां जब इस बिंदु पर एक हमारा क्या है, लैंप रखा हुआ है, तो मान लेंगे कि हमारी इस तरफ से एक्स अक्ष की दूरी मान लीजिए कितना हो गया, यहां से ये हो गया हमारा 25। थोड़ी देर के लिए मान लेंगे कितनी ये दूरी कितनी होगी हमारी, 25 सेंटीमीटर मान लिए। और ये वाली दूरी ध्यान दीजिएगा, ये जो ऊर्ध्वाधर दूरी दिख रही है, ये मान लीजिए हम मान लेते हैं कितना, 15 सेंटीमीटर। तो ये दूरी कितना हो, तो यहाँ का जो हमारा बिंदु होगा, इस लैंप का बिंदु होगा जो हमारा, ये हो जाएगा 25,15। 25,15। या फिर ध्यान दीजिएगा, या फिर दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं, अतः बिंदु बराबर या तो हमारा होगा 25,15 ले सकते हैं, या फिर ध्यान दीजिएगा, अगर हम पहले इस तरफ से बताएंगे और फिर बाद में ये लेंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि या दूसरे शब्द हम कहेंगे कि 15,25 होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। चलिए ध्यान दीजिएगा बच्चों, 3.1 का जो दूसरा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बड़ा होने के कारण हम इसको पढ़ दे रहे हैं। तो कह रहा है, सुनिए, कह रहा एक नगर में, ध्यान दीजिएगा, एक नगर में दो मुख्य सड़कें, ध्यान दीजिए कितनी सड़कें हैं, दो मुख्य सड़कें हैं। मान लेते हैं एक सड़क हमारी ये हो गई और दूसरी सड़क हमारी ये वाली हो गई। दो मुख्य सड़कें हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं, जो नगर के कहां पर मिलती हैं, केंद्र पर मिलती हैं। ध्यान दीजिएगा, ये दो सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा में, पूर्व पश्चिम की दिशा में हैं। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर, ध्यान दीजिएगा, इन मुख्य सड़कों के क्या है, समांतर, परस्पर 200 मीटर की दूरी पर। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें। ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक दिशा में कितनी करा, 5 सड़कें हैं। यानी इस दिशा में ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 और ये कितनी होगी, 5 सड़क। 1 2 3 4 5 सड़क। 5 इस तरफ है, 5 इस तरफ भी है। ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक दिशा में कह रहा है 5-5 सड़कें हैं। एक 2 3, ये हो गई 4, ये हो गई हमारी 5 सड़कें। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, आगे क्या कह रहा है हमसे, उसके बाद कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। 1 सेंटीमीटर की दूरी पर, 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर। ध्यान दीजिएगा, ये बोला है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 200, 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए, सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। आगे ध्यान दीजिए क्या कह रहा है,
आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीटें चौराहे को हैं करती हैं। किस विशेष क्रॉस स्ट्रीट दो सड़कों से बनी है, जिसमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम की दिशा में जाती है। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशांक इस प्रकार किया जाता है। यदि दूसरी सड़क पर उत्तर दक्षिण में जाती है और पांचवी सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है, ये क्रॉसिंग पर मिलती हैं, तब इसे हम क्रॉस स्ट्रीट 2,5 कहेंगे। इसी परंपरा से यह ज्ञात कीजिए कि अब देखिए पहला ऑप्शन क्या कर रहा है, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है और कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3,4 माना जा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां से क्या करेंगे हम लोग, यहां देखिए 1 2 3 4, देखिए 4 जब यहां होगा बिंदु तो 3 कहां होगा, 1 2 3, देखिए 3 यहां पे मिलेगा, यहां पे एक बिंदु हमारा हो जाएगा 4,3। उसके बाद देखिए 1 2 3 यहाँ पे होगा, 4 कहाँ होगा, 1 2 3 4, ये यहाँ पे अगला बिंदु मिलेगा कितना, 3,4। और अगला ध्यान दीजिएगा, और जो बोला है हमारा एक और बिंदु बोला 2,5, तो देखिए इस पर क्या लेंगे हम लोग, जब लेंगे 2 1 2 हो गया, इस पर कितना लेंगे 5, 1 2 3 4 5, यानी यहां पर हो जाएगा हमारा 2,5। यानी हम कह सकते हैं कि 4,3 और 3,4, यानी पहला ऑप्शन ध्यान दीजिए कह रहा है कितनी क्रॉस स्ट्रीमों को 4,3 माना जा सकता। तो ध्यान दीजिएगा, पहला केवल एक स्ट्रीट को 4,3 माना जा सकता है। अगला ध्यान दीजिए क्या बोला है, कह रहा है कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को, दूसरा ऑप्शन ध्यान दीजिएगा, केवल एक क्रॉस स्ट्रीट को 3,4 माना जा सकता है। ये हो गया हमारा आंसर।